लूसेंट भाई कभी मत पढ़ना। लूसेंट पढ़ के अब पीटी भी पास नहीं कर पाओगे। मेंस की सपना छोड़ो। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा। एक बुक, मात्र एक बुक जिससे आप बिहार एसआई मेंस के एग्जाम में तबाही मचा सकते हैं, सारे क्वेश्चन को धुआं मचा सकते हैं। एक बुक मोर देन सफिशिएंट होगा, मात्र एक बुक। तो हम लोग इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे, बिहार एसआई मेंस के लिए सबसे बेस्ट बुक और लास्ट में एक बुक जिससे आप तबाही मचा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके लिए खूबसूरत सा लाइन है, इसे आप अपने जीवन में उतारिए। कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, हो के निराश तू मत बैठ मेरे यार। बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी मौसम हो, पा लेती है चीटी भी मंजिल गिर गिर कर बार बार। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। तो आपको अब की बार हार नहीं मानना है, अब की बार जो है डबल स्टार लेके रहना है, पिता की फिक्र को फक्र में बदल के रहना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम लोग मेंस में देख लेते हैं कि 2018 और 2020 में कहां से सवाल पूछा गया है और कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछा गया है। इसके बाद हम लोग सारे बुक पर चर्चा करेंगे। एक बार आपको पहले बुक दिखा देते हैं। देखिए, हम लोग सिंगल इतने बुक पर चर्चा करेंगे, इतने बुक पर चर्चा करेंगे। आप देख पा रहे होंगे ये सभी बुक जो है। और पहले आपको बता देते हैं कि देखिए, कोई भाई ये बात मत बोलिएगा कि ये सारे बुक जो है यूपीएससी के लिए है ना। इससे पहले जो पीटी के लिए हम बताए थे, उनमें से बहुत भाई था कि ये बोला था कि भाई ये कौन सी बुक बता रहे हो तुम, है ना, ये तो यूपीएससी के लिए है, बिहार एसआई के लिए लूसेंट काफ़ी अच्छा है। तो लूसेंट भाई कभी मत पढ़ना। लूसेंट पढ़ के अब पीटी भी पास नहीं कर पाओगे। मेंस की सपना छोड़ो। लूसेंट पढ़ के पीटी तक नहीं निकलेगा, मेंस तो दूर की बात है। तो ये सारे बुक पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद आखिरी में मात्र एक बुक जिससे आप मेंस की तबाही मचा सकते हैं, और ये बुक, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको सिंगल ये बुक लेना है या इतने सारे बुक लेना है। फिलहाल तो ये उठ नहीं रहा। देखिए, इसे इतना खरीदना है या ये सिंगल खरीदना है, ये दोनों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब की बार आपको डबल स्टार लेके रहना है। फिलहाल इसे धर देते हैं क्योंकि काफ़ी भारी है भाई, है ना। तो चलो देखते हैं हम लोग। तो आप लोग देख चुके हैं, इतने सारे बुक पर चर्चा करेंगे, लास्ट में सिंगल बुक भी देखेंगे। अब की बार तो डबल स्टार लेके रहना है और पिता के फिक्र को फक्र में बदल के रहना है। आपको डबल स्टार आपका नाम होगा। देखिए, पहले ये देख लेते हैं 2018 और 2020 में कहां से कितना सवाल पूछा गया है। देखिए, मेंस में आपका 2 पेपर होगा। पहले पेपर जो होगा वो हिंदी का होगा, पहले पेपर जो हिंदी का होगा। और हिंदी बिल्कुल ही आसान है, हिंदी में कोई फेल नहीं करते हैं। हिंदी में आपको 100 क्वेश्चन होगा, 200 अंक होगा। आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है, कम से कम 30% अंक आपको लाना है एग्जाम में, है ना। 30% तो वैसे आ जाएगा। इसके लिए सबसे बेस्ट बुक का भी चर्चा करेंगे कि हिंदी के लिए आप कौन से बुक पढ़े। कोई भी बुक उठा लीजिएगा, हिंदी काफ़ी है, लेकिन तब पर भी हिंदी के लिए हम लोग बता देंगे आपको। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो है 2018, इधर 2019, ये लाइन 2018 का है, ये लाइन 2020 की है। 19 बोले थे, सॉरी, 2020 की है। देखिए, हिस्ट्री में जो है 2018 में मेंस से सवाल पूछा गया था 14 सवाल, 14 सवाल मेंस से पूछा गया था हिस्ट्री में। इसके बाद 2020 में जो है 17 सवाल था, 17 जो है 2020 में 17 क्वेश्चन पूछा गया था मेंस से बिहार एसआई के एग्ज़ाम में। चलिए, इसके बाद ज्योग्राफी देखिए, ज्योग्राफी में 18 में जो है 8 सवाल पूछा गया था और 20 में 18 सवाल। देखिए, आपको ये क्यों बता रहे हम, देखिए इससे आपको ये अनुभव लगेगा कि पिछले 2 साल में किस तरह के सवाल पूछा है, किस टॉपिक से कितना सवाल पूछा है। अब की बार यही टॉपिक से पूछेगा, लेकिन कंडीशन रहेगा कि अब की बार सवाल को उठाएगा, लेवल उठाएगा, अच्छे लेवल के सवाल आएगा जिस तरह की पीटी में पूछा है। अगर आप में से बताइएगा कौन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कौन से भाई जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो बताइएगा। आपका अगर ऑप्शनल एथिक्स होगा, आपका ऑप्शनल एथिक्स है, तो आपका तो यहाँ बिहार एसआई में बल्ले बल्ले है पीटी में, क्योंकि पीटी में बहुत सारे क्वेश्चन जो है एथिक्स से पूछा गया है। बताइएगा आप में से कितने भाई हैं जो बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करते हैं और ऑप्शनल एथिक्स ऑप्शनल है आपका। चलिए
खैर तो ये दूर की बात था। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कौन कौन से हैं जो कि बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करते हैं। देखिए, तो आपको ये मदद करेगा ये समझने में कि अब की बार जो है कौन से टॉपिक से कितना सवाल पूछे जाएगा। सवाल तो वही लेवल का नहीं रहेगा, सवाल का लेवल उठाएगा ऊपर जरूर, ये तो फिक्स है। देखिए, तो हिस्ट्री 14 सवाल था, 20 में 17 सवाल था, ज्योग्राफी में 8 सवाल, 18 में था, 20 में जो है 18 में 8 सवाल था, 20 में 18 सवाल था। तो यहाँ देखिए पॉलिटी में जो पूछा गया था वो 18 में 16 सवाल पूछा गया था, वही 20 में 14 सवाल पूछा गया था। इस पर आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझिए कि कौन से टॉपिक हमें ज़्यादा मजबूत करना है। देखिए, इकोनॉमिक्स में 7 सवाल पूछा गया था और वही 20 में जो है 2 सवाल पूछा गया था, मात्र इकोनॉमिक्स से 2 सवाल था 2020 में। इसके बाद जो है फिजिक्स से, देखिए फिजिक्स से 4 सवाल था 18 में, वही 20 में जो है 6 सवाल था। और केमिस्ट्री से जो है 5 सवाल था, वही 2020 की बात करें तो यहाँ 4 सवाल पूछा गया था केमिस्ट्री से। और बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में 13 सवाल पूछा गया था। साइंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी, 13 सवाल 18 में, और 17 में भी देखिए, और ये 20 में भी देखिए 7 सवाल। सबसे मतलब साइंस की बात करें तो साइंस में सबसे ज़्यादा देख पा रहे हूँ क्या कि साइंस में जो है सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछ रहा है, बायो से सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। तो बायो को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। वैसे साइंस में आपको तीनों कंप्लीट करना है। और विविध से देखिए, विविध से जो है 3 सवाल पूछा गया था 2018 में, और 2020 में जो है 4 सवाल पूछा गया था विविध से। चलिए आगे है मैथ। गणित से जो है 2018 की बात करें तो यहाँ 7 सवाल पूछा गया था गणित से, वही 2020 में जो है मैथ से 15 सवाल पूछा गया है। मैथ से 15 सवाल पूछा गया है 2020 में। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो है 13 सवाल था 2018 में, और 20 में जो है 10 सवाल पूछा गया था 2020 में। करंट की बात करें तो करंट में 2018 में एक भी सवाल नहीं था करंट से। 2018 के एग्ज़ाम में एक भी सवाल नहीं था करंट में, और वही 20 में जो है करंट से 2 सवाल था। और इन्वायरमेंट की बात करें, पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण से जो है 2018 में 8 सवाल था, वही 20 में 2 सवाल था। तो ये देखने के बाद आपको ये पता चल गया है कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको पहले क्या क्या कंप्लीट करना है और अच्छे लेवल तक कंप्लीट करना है। एग्जामिनर की औकात नहीं है कि आपसे कोई भी सवाल नहीं बने। एग्जामिनर कोई भी सवाल बनाए और आप उसके उत्तर देने में सक्षम नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकते। आपको वो सारे बुक, वो सारे कंटेंट देंगे जिससे एग्जामिनर की औकात दिखा दोगे आप। तो इतनी तो कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग बुक की बात करते हैं, और ये सारे बुक आपको ज़रूर पढ़ना है। ये दिमाग में मत सोचिएगा कि ये सारे बुक जो है यूपीएससी का बुक है ना। ऐसे सोच रखने वाले जीवन में पीछे रह जाते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, पहले सिंगल सिंगल चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद आखिरी में एक बुक की चर्चा करेंगे। देखिए तो देखिए, पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री का बुक देख लेते हैं। देखिए, हिस्ट्री में जो है आपको कौन सा बुक कवर करना है। हिस्ट्री में मात्र एक बुक पढ़िए, ये घटना चक्र का बुक आप देख रहे हैं। ये बुक, मात्र एक बुक, इसे आप पढ़ डालिए। और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखा है, इसे आप बिल्कुल ही कंप्लीट कर सकते हैं। और आपके लिए अभी समय है, काफ़ी समय है। बहुत सारे विद्यार्थी के ये डाउट होंगे कि सर आप इतना बुक बता रहे हो, इतना कम समय में कैसे होगा, इतना कम समय में कैसे होगा। तो आपके लिए समय है, आप बिल्कुल कर सकते हो। आप वो कर सकते हो जो इस ग्रह में कोई नहीं कर सकता। अपनी ताकत, अपनी क्षमता को पहचानो, आप तबाही मचा सकते हो एग्जाम में। तो ये बुक खरीद लो भाई, हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा बुक है, ज़बरदस्त बुक है। इससे आपका जो है हिस्ट्री का सवाल बाहर नहीं जाएगा। इसमें क्या खासियत है कि इसमें देखिए जितने भी पीसीएस के एग्ज़ाम हुआ है, बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हुआ है वो सारे सवाल दे रखा है, और साथ ही यूपीएससी के सारे सवाल दे रखा है। तो इतने कंटेंट इसमें है, और ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए कहाँ दिखाएं, ये तो
है ना, इतना मोटा है ना कि कहाँ दिखाएं। चलिए कहीं पर पलटते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे देखिए कि कोई सवाल है तो उसके नीचे जो है नीचे में उसका डिटेल दे रखा है। और इससे पहले अगर कोई टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो टॉपिक के बारे में पहले कहाँ कहाँ से सवाल पूछा गया है वो भी दे रखा है। जैसे देखिए यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता है तो पहले इसमें इसका जो है थ्योरी दे रखा है। थ्योरी दे दिया कंप्लीट, देख रहे हैं थ्योरी कंप्लीट है। कहाँ कहाँ से आज तक सवाल बना है और कहाँ कहाँ से बन सकता है वो सारे कंटेंट इसमें भर दिया है पकड़ के। तो आपको इसे कंप्लीट करना है और ये थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आप जो है सेम इसी चैप्टर से सवाल लगाएंगे कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछा गया है। तो हिस्ट्री का समस्या खत्म। शायद आपका डाउट कंप्लीट हो चुका है। हिस्ट्री के लिए सबसे मोस्ट बुक जो है कौन सी है, सबसे अच्छा बुक, ज़बरदस्त बुक, कोई भी एग्ज़ाम हो सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए हिस्ट्री को साइड में रख देते हैं। आप लोग देख लिए होंगे हिस्ट्री। चलिए आगे है। और हिस्ट्री के साथ में बात करें तो घटना चक्र, छोटे छोटे नोट्स टाइप के बुक निकालते रहते हैं, वो भी आप पढ़ के ले सकते हैं, है ना। जैसे कि इसकी बात करें, ये नोट्स जो है छोटे छोटे अच्छे कंटेंट आता है कि आप मतलब कि ये क्यों है, देखिए बहुत जो है इसमें कम से कम 40-50 पेज होगा और शायद बता ही देते हैं गिन के। मात्र देखिए इसमें जो है 112 पेज नंबर 112 है। तो कितना पेज होगा, 112 का हाफ कर दीजिए, 56 दूना 112, तो 56 पेज का ये बुक है। तो ये उसे ले लीजिए, ये सब मार्केट में आते रहता है ना। ये काफ़ी कम में 40-50 रुपये में ये सब मिल जाता है। ये सब का भी लेके आप ये सब को लेकर पढ़ते रहिए। इसमें जो है समझाने मतलब कि कोई भी कंटेंट दिया है ना, वो रंग बिरंग के चित्र बना के दिया है। तो इसे पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। पहले डिटेल कंप्लीट कीजिए, इसके बाद ये सब मार्केट से 40-50 रुपये मिल जाता है, आपको पढ़ना है। और खैर इसकी बात करें तो इसकी प्राइस कितना दाम है ये बताते हैं। इसमें लिखा है जो है 425 लिखा है। ये आपको मार्केट में कोई भी दुकान में आपको कितना मिल जाएगा, 360-70 के आसपास मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले देखिए ज्योग्राफी के लिए सबसे बेहतर बुक की कौन हो सकता है। देखिए घटना चक्र में ज्योग्राफी का, इस तरह के घटना चक्र में भी ज्योग्राफी आता है, वो आपको नहीं लेना है। घटना चक्र में इसे सिर्फ लीजिए हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का नहीं लीजिए। ज्योग्राफी में बहुत अच्छा कंटेंट नहीं है, देख चुके हैं हम, आपको वो नहीं बताएंगे। ज्योग्राफी के लिए आप दृष्टि IAS का ये बुक ले सकते हैं, ज़बरदस्त बुक है। देख रहे हैं अभी इसका मॉडल बदल चुका होगा, ये काफ़ी पुराना है। देखिए इसके अंदर जो है इसमें दोनों हिस्ट्री है, हिस्ट्री बोल रहे हैं, ज्योग्राफी, दोनों ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक। देखिए इसकी कंटेंट और इसके समझाने की तरीका बहुत ही अच्छा है। कोई भी टॉपिक देखिए, कोई भी चैप्टर देखिए, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त दे रखा है। जैसे कि आपको कोई चैप्टर दिखाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे अक्षांश एवं देशांतर, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है, तो किस तरह से ये समझाया है, समझाने की इसकी ज़बरदस्त तरीका है। आप देखिए तो ज्योग्राफी के लिए इससे बेहतर बुक बिहार SI मेंस के लिए कोई नहीं हो सकता है। ये दृष्टि IAS पब्लिकेशन का है, आप सभी को पता है UPSC के लिए सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट हिंदी माध्यम में दृष्टि है। तो चलिए ज्योग्राफी आप इसे लेके पढ़िए जरूर। चलिए अब की बात आगे हम लोग बात करते हैं। तो ज्योग्राफी जो है कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद है पॉलिटी आप किससे पढ़ेंगे, किससे कंप्लीट करेंगे। देखिए पॉलिटी के लिए बहुत सारे छोटे छोटे बुक आता है, तो वो आप ले लीजिए, या नहीं तो आप घटना चक्र का ही पॉलिटिक बुक ले लीजिए। और इससे भी आप ज़्यादा ऊपर जाना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत का ले लें। लक्ष्मीकांत का बुक पॉलिटी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो पॉलिटी में आप घटना चक्र का पॉलिटी ले सकते हैं, है ना, घटना चक्र का ले लीजिए, तो पॉलिटी के काम खत्म है। इसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स में जो है अब जो है सवाल का पैटर्न बदल रहा है। जो एग्जामिनर है उसके पूछने की तरीके बदल रहे हैं। अब जो है इकोनॉमिक्स से ज़्यादा सवाल आ रहा है। पीटी में भी देखे होंगे इकोनॉमिक्स से ज़्यादा सवाल था ना, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा सवाल था। तो आपको इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा मेहनत करना है। और बहुत सारे, कम से कम यहाँ बात करें तो 90% विद्यार्थी का जो है इकोनॉमिक्स कमज़ोर होता है।
90% विद्यार्थी का जो है इकोनॉमिक्स कमज़ोर होता है, क्योंकि वो कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं और इकोनॉमिक्स सबसे कठिन सब्जेक्ट लगता है सबको। तो इकोनॉमिक्स की बात करें तो 2020 में 2 सवाल था, लेकिन अब की बार 2022 में जो है इकोनॉमिक्स से कम 6 से 7 सवाल पूछे जाएंगे। 6 से 7 सवाल इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे, और आप 6 से 7 सवाल छोड़ देंगे तो फिर मेरिट में आना बहुत ही कठिन हो जाएगा। आपको मेरिट में आने के लिए कम से कम बात करें तो 80 प्लस क्वेश्चन सही करना है। मेरिट में आने के लिए 80 प्लस क्वेश्चन आपको 100% सही करना है। तो चलिए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक बुक, ये बुक आप देखिए, दृष्टि का है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था, इसे आप खरीद के इसका कंप्लीट कीजिए, इसे आप कंप्लीट कीजिए। इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़बरदस्त इसमें समझाया गया है ना, इसका इकोनॉमिक्स बहुत ही है। अब इससे आप जो है ये पढ़ के बीपीएससी मेंस भी लिख सकते हैं इकोनॉमिक्स। आपको पता है कि बीपीएससी मेंस में जो जीएस पेपर 1 और 2, जीएस पेपर 1 की बात करें और 2 की बात करें, इनमें से इकोनॉमिक्स एक टॉपिक आता है, इकोनॉमिक्स, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से, तो मेंस में। तो यहाँ से आप इसे पढ़ के मेंस भी लिख सकते हैं, बीपीएससी का आप मेंस लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसे आप ज़रूर लीजिए और इसे पढ़िए, अब की बार देखिए। और साथ में यहाँ पर बात करें ज्योग्राफी, जैसे हम लोग बात किए थे दृष्टि का, तो ज्योग्राफी में बहुत सारे भाई का ये डाउट रहता है कि ज्योग्राफी जो है अब जो सवाल पूछा जाता है वो मैप से पूछा जाता है ना। जैसे कि 2020 में शायद एक सवाल था कि कोई झील का नाम दे रखा था, वो झील जो है किस देश के किनारे किनारे से सटा है, कोई झील है उसके आसपास में कौन से कंट्री है। तो इसके लिए आपको मैप अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। मैप के लिए कौन सा बुक पढ़ें, ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं कि मैप के लिए आप कौन से बुक पढ़ें, तो भूल चुके थे लेकिन अचानक याद आ गया तो मैप बता देते हैं। मैप के लिए आप ये ऑक्सफोर्ड एटलस ये बुक ले सकते हैं, और इसमें मैप बहुत अच्छा से समझाया गया है। ये बुक आप लीजिए, और इसकी कीमत तो काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, आपको 220 में मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है 255 लिखा है, लेकिन ये आपको कितना मिल जाएगा, 220 के आसपास मिल जाएगा, ठीक ना, 220 के आसपास मिल जाएगा। तो चलिए इसे आप देख लिए, इसका अंदर वाले पेज भी दिखाते हैं कि किस तरह से इसमें दे रखा है, कोई सी भी चीज़ मैप के साथ दे रखा है। और ज्योग्राफी में जिसका मैप अच्छा है उसी का ज्योग्राफी अच्छा है, जिसका मैप अच्छा है उसी का ज्योग्राफी अच्छा है, जिसका ज्योग्राफी अच्छा है तो उसकी मैप 100% अच्छा होगा, क्योंकि ज्योग्राफी जो है मैप के साथ संबंध है, रिलेटेड है। अगर मैप आपके साथ ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपका यादाश्त ज्योग्राफी याद करने के कोई भी सवाल जल्दी आप भूलिएगा नहीं। तो आप इसे ले सकते हैं, ज़रूर लीजिए इसे, और इसके साथ आप ज्योग्राफी को कंप्लीट कीजिए। तो ज्योग्राफी में 2 बुक बताए थे, एक तो मैप के लिए ये खरीद लीजिए, और थ्योरी के लिए ये दोनों बुक आप खरीद लीजिए, है ना, ये उल्टा दिख रहा है ऐसे। तो ये दोनों को आप कंप्लीट कीजिए ज्योग्राफी के लिए। जीवन में ज्योग्राफी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, पूरे जीवन में यही 2 चीज़ पढ़ना है ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी की समस्या खत्म। कितना भी लेवल ऊपर उठाए, एग्जामिनर की औकात नहीं है कि इससे बाहर जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे फिजिक्स, हम लोग हिस्ट्री देख चुके हैं, ज्योग्राफी देख चुके हैं, पॉलिटी देख चुके हैं, इकोनॉमिक्स देख चुके हैं, और फिजिक्स पे आए। फिजिक्स की बात करते हैं तो देखिए तीनों का एक साथ देख लेते हैं हम लोग, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों एक ही साथ देख लेते हैं कि इसमें सबसे बेहतर कौन से बुक हैं। देखिए फिजिक्स में जो है मतलब साइंस में आप दृष्टि का ही साइंस आपको लेना है। ये बुक साइंस में पढ़िए, इसकी रंग रूप कलर अब बदल चुका है क्योंकि ये पुराना है, अब के जो है मार्केट में नया आ चुका है ना। तो ये इसमें तीनों कंटेंट है, और इसमें जो है समझाने की तरीका भी ज़बरदस्त है। साइंस समझाने की तरीका इसके ज़बरदस्त है। इसमें तीनों चीज़ आपको मिलेगा, तीनों की आप चौथो कर सकते हैं। और इसी बुक से आपको ये भी कंप्लीट करना है, बता देते हैं, इसी से ये भी कंप्लीट करना है इन्वायरमेंट, इसी के अंदर आपको मिल जाएगा इन्वायरमेंट, है ना। यहाँ से 2018 में जो है 8 सवाल पूछा था, 2020 में 2 सवाल पूछा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण, तो इसी के अंदर है पर्यावरण, आपको दिखा देते हैं। और अब की बार जो संभावना लग रहा है
बायोटेक्नोलॉजी से भी सवाल पूछा जाएगा। बिहार एसआई मेंस में आपको बता देते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी से भी सवाल पूछा जाएगा। क्या? जैव प्रौद्योगिकी से भी सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पे मेंस में जो है बायोटेक्नोलॉजी से भी सवाल पूछा जाएगा। ये नया टॉपिक ऐड होगा 2022 में अब की बार, और बहुत सारे विद्यार्थियों को लगेगा ये कहाँ से टॉपिक आ गया, ये सवाल कहाँ से आ गया है। तो इसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। ये बुक लीजिएगा ना, इसमें 23वें चैप्टर आपको मिल जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक ना। तो आपको जो है इस बुक में जैव प्रौद्योगिकी अच्छे से कंप्लीट करना है। अभी तक तो इस चैप्टर से सवाल नहीं पूछा गया था, बायोटेक्नोलॉजी से नहीं पूछा गया था बिहार एसआई में, लेकिन अब की बार उम्मीद है कि इस टॉपिक से सवाल 100% होगा। इस टॉपिक में आपको कंप्लीट करना है। थोड़े नए टॉपिक है, थोड़े कठिन टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित है, बायोटेक्नोलॉजी। और इसकी बात करें, देखिए पर्यावरण इन्वायरमेंट जो है, इसमें आपको लास्ट टॉपिक मिलेगा, कहाँ चल गया, देखिए यहाँ पे कितने है ना, चैप्टर नंबर 25 देख रहे हैं क्या। ये टॉपिक से 2018 में 8 सवाल था, 2020 में 2 सवाल था। तो इसको कंप्लीट करना है। इसके लिए कोई नया बुक आपको नहीं खरीदना है। साइंस के लिए ये बुक खरीदिए और इसमें आपको चारों चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट। तो ये तीनों आपको, चारों जो है आपको कंप्लीट हो जाएगा मात्र इस किताब से। तो ये आपको मार्केट में काफ़ी कम कीमत पर मिल जाएगा। यहाँ पर 280 लिखा है, अब जो है 250 के आसपास मिलता होगा, तो आप इसे ले सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे है तो इसके साथ में आप छोटे छोटे साइंस के लिए प्रैक्टिस के लिए आप छोटे छोटे बुक ले सकते हैं, जैसे कि दृष्टि कहीं एनसीईआरटी है ना, क्लास 6 से लेके 12 तक आता है, तो इसे आप खरीद लीजिए, है ना। तो छोटे छोटे ये सब पढ़ लीजिए, बहुत कम पेज का है। इससे क्या होगा कि साइंस में आपका दिमाग काम करना स्टार्ट करेगा कि किस तरह के सवाल साइंस में बन सकता है, कैसे कैसे सवाल साइंस में बन सकता है, कैसे कैसे लैंग्वेज के सवाल आ सकता है, ऐसा पूछा जाता है। तो आप इसे लेके प्रैक्टिस करें। पहले आप साइंस का थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा, तब ये सब पर दिमाग लगाइएगा, अभी नहीं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्या, नेक्स्ट है विविध। विविध के लिए खैर कोई बात नहीं, आप कोई भी बुक से ये सब कंप्लीट कर सकते हैं। गणित, देखिए मैथ के लिए हम लोग क्या पढ़ें, मैथ के लिए काफ़ी कम पेज में आपको समाप्त करना है राकेश यादव क्लास नोट। राकेश यादव क्लास नोट काफ़ी अच्छा बुक है, और इसमें हर एक टॉपिक का जो है सवाल दे रखा है, और कितने टॉपिक से सवाल बनता है। और ऐसा नहीं कि जैसे कि आप लोग एसएससी का किरण का बुक पढ़े होंगे, एसएससी के किरण का बुक जिसके पास है उसमें देखे होंगे, मान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ रहे हैं या परसेंटेज पढ़ रहे हैं, एक टाइप के सेम टाइप के 50 सवाल धर दिया। तो ऐसा नहीं है, कैसे कैसे सवाल इसमें बन सकता है, गणित में कैसे कैसे सवाल बन सकता है, तो ये बुक में वो चीज़ दिया है। पूरी पेन से लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं हाथ से लिखा गया है, जिसे आपको इसमें कितने चैप्टर है, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है ना गणित का, वो इसमें दे रखा है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, एक बार यहाँ पर देखिए 10 चैप्टर है, और इधर जो है नीचे में एडवांस मैथ का है, ये एडवांस मैथ का है। तो आप गणित के लिए राकेश यादव क्लास नोट को लेके इसे कंप्लीट कर लीजिए, 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए काफ़ी पतली बुक है, आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो है आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर तो 300 लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको 250 के आसपास में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से जो है गणित का काम खत्म हो गया है, यहाँ से गणित खत्म हो चुका है। अगले आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग तो खैर कोई बात नहीं है, रीजनिंग आप कोई बुक ले सकते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग काफ़ी कठिन नहीं होता है, रीजनिंग बिल्कुल ही इजी है, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। आपके पास जो भी बुक है रीजनिंग का वो कर सकते हैं। वैसे मेरे पास तो रीजनिंग का काफ़ी सारे बुक है जो आपको दिखा सकते हैं, लेकिन ये आपको लेना नहीं है। जैसे कि मान के चलिए आपको हम, जैसे देखिए ये एसएससी रीजनिंग है ना, एसएससी के द्वारा जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो इसमें दे रखा है पूरे। तो ये आपको नहीं लेना है, आपको छोटे से कोई बुक ले लेना है, जैसे कि शायद रीजनिंग का दीपक का बुक आता है रीजनिंग का, वो भी आप ले सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले जो है करंट। देखिए करंट से सवाल मेंस में नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम, कोई 1-2 सवाल होता है। तो करंट तो ऐसे दिन चलते रहता है, करंट आप कर लीजिएगा, है ना। तो करंट से सवाल नहीं पूछे जाएगा। और इन्वायरमेंट, पर्यावरण तो देख चुके हैं।
इतना टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, ये सारे बुक आपको लेना है। और अंतिम समय जो आपने थंबनेल पर पढ़ा था, मात्र एक बुक जिससे बिहार एसआई एग्ज़ाम की तबाही। तो चलिए, बिहार एसआई एग्ज़ाम में पेपर में जो है धुआं मचाने के लिए लास्ट में एक बुक आपको दिखा देते हैं। और ये बुक ले लेने के बाद आपको और कोई बुक जीवन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जीएस के लिए, जीके जीएस के लिए और कोई बुक आप मत पढ़िएगा। इतने डिटेल है इसमें कि आप किसी भी एग्ज़ाम का मेंस भी लिख सकते हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम का आप मेंस लिख सकते हैं इस बुक को पढ़ के। तो चलिए इसको आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, इस बुक में जो है पूरा कंटेंट दे रखा है, जीके जीएस का पूरा कंटेंट इस बुक में दे रखा है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा देखिए, अभी तक जो जितना टॉपिक हम लोग देखे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, विविध, और विविध के साथ जो आगे बढ़िएगा तो गणित, रीजनिंग ये दोनों को छोड़ के इसके बाद आपको इन्वायरमेंट, पर्यावरण, इसके साथ और बहुत सारे इसमें जो है चैप्टर दे रखा है, वो आपको नहीं पढ़ना है। इस बुक से आपको इतने चैप्टर छांट के पढ़ लेनी है। और इसमें जो है इसकी साइंस की बात करें, इस बुक का साइंस समझाने का इतना ज़बरदस्त तरीका है ना, इसकी कोई वर्णन नहीं। काफ़ी साइंस और बात करें इकोनॉमिक्स, ज़बरदस्त समझाया इसमें। तो हम कुछ पेज दिखाने का आपको कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़ा भारी है ना, दिखाना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ में देखिएगा, इसमें तो बहुत कुछ दे रखा है जो आपके जीवन में पढ़ना अति आवश्यक है। और इसका विविध भी बहुत अच्छा है, विविध आपको इससे कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। देखिए, इसका बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें बायो आपको पूरा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, बायो पूरा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो पूरी बुक तो आपको नहीं दिखा सकते इस पेज में पलट के। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसका क्या स्टार्ट हो रहा है, फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। देखिए, इसका ये फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है। तो फिजिक्स में भी समझाने की इसके तरीके जो है ज़बरदस्त तरीके हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिया है। तो आप ये बुक लीजिए, है ना, और इसे आप कंप्लीट कीजिए। यहाँ से फिजिक्स स्टार्ट था। देखिए, पहले फिजिक्स जैसे ना, फिजिक्स जो भौतिकी का तर्ज पर क्या होता है, फिजिक्स का मतलब कौन कौन से फिजिक्स है, तो ये पूरे इसमें समझाया है। साइंस और इकोनॉमिक्स के लिए ज़बरदस्त बुक है। और इसके साथ की बात करें, इसमें सारे चैप्टर दे रखा है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है ना, सारे कुछ है। आपको हिस्ट्री दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से इसमें हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। देखिए, यहाँ से देखिए, इसका प्राचीन भारत, इधर जो है यूपीएससी द्वारा पूछा गया, पिछले 2-3 साल का पूछा गया सवाल था इधर। यहाँ से इस बुक की कहानी स्टार्ट होता है। देखिए, प्राचीन भारत पूरी तरह से समझाया है क्या क्या। पहले प्राचीन भारत को इन्होंने बांटा है। अब सभी जो है पढ़ रखे हैं प्राचीन भारत में क्या उनके स्रोत हैं, ऐतिहासिक स्रोत ना, ये सारे इसमें जो है इसके समझाने के तरीके ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से हमने पढ़े हैं, तो इधर टिक लगा है। तो चलिए, ये एक बुक, मात्र एक बुक, इससे आप बिहार एसआई एग्ज़ाम की तबाही मचा सकते हैं एग्ज़ाम में। और इसकी कीमत जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी कीमत लिखा गया है। देखिए, खुद से देखिए, यहाँ पर लिखा है 1350। इसकी कीमत 1350 रुपये है। लेकिन आपको ये मिल जाएगा कितना में, ये जो है 2020 का है, 2020 का है। अब ये 2022 का नया वाला आ चुका है, आ गया होगा, तो उसका भी कीमत यही होगा, 1350 के आसपास लिखा होगा। लेकिन आपको ये 1000 के आसपास में मिल जाएगा। तो आप खुद से डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है, एक बुक पढ़ना है या वो सारे बुक लेना है। तो ये दोनों में बहुत ज़बरदस्त अच्छा कंटेंट है, चाहे वो कर लो चाहे ये कर लो। इतना कर लेते हो तो बिहार एसआई मेंस में एग्जामिनर की औकात नहीं कि इससे ज़्यादा सवाल बना सकता, इससे अच्छे लेवल के सवाल बना सकता है। तो चलिए, हम लोग मिलेंगे आगे फिर से। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर